नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज मैं अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यक्तित्वों में से एक अब्राहम लिंकन के अद्भुत जीवन और उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा। 12 फरवरी 1809 को केंटकी के एक साधारण लकड़ी के केबिन में जन्मे लिंकन का शुरुआती जीवन कठिनाइयों और दृढ़ता से भरा था। बेहतर अवसरों की तलाश में उनका परिवार अक्सर स्थान बदलता रहता था, लेकिन उन्हें लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ता था। सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद लिंकन एक बहुत ही उत्सुक पाठक थे। उन्होंने खुद ही विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्राप्त की। अपने 20वें दशक तक लिंकन ने एक रेल स्प्लिटर, एक स्टोर क्लर्क के रूप में काम किया था और ब्लैक हॉक युद्ध में भी सेवा की थी। लेकिन कानून और राजनीति के प्रति उनके जुनून ने ही उन्हें एक उल्लेखनीय रास्ते पर ला खड़ा किया। 1837 में लिंकन इलिनॉइस राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए। वहां उनका कार्यकाल गुलामी के खिलाफ उनके मजबूत रुख और आर्थिक आधुनिकीकरण की वकालत की विशेषता थी। 1860 की बात है, जब लिंकन ने राष्ट्रपति पद जीता तो उनका राजनीतिक करियर ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनके नेतृत्व कौशल की असली परीक्षा तब हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका गृहयुद्ध के कगार पर था। संघ को बनाए रखने और गुलामी को खत्म करने की लिंकन की अटूट प्रतिबद्धता ने उनके राष्ट्रपति पद को परिभाषित किया। उनकी वाक्पटुता और दृढ़ संकल्प गेटिसबर्ग संबोधन जैसे भाषणों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार पृथ्वी से कभी नष्ट नहीं होगी। 1866 में लिंकन की मुक्ति उद्घोषणा अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने संघीय नियंत्रण वाले क्षेत्र में सभी दासों की स्वतंत्रता की घोषणा की और राष्ट्र के पाठ्यक्रम को बदल दिया। भारी विरोध का सामना करने के बावजूद लिंकन इस मूलभूत सिद्धांत पर विश्वास करते हुए दृढ़ रहे। 1861 से 1868 तक लड़ा गया अमेरिकी गृहयुद्ध अमेरिकी इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। यह उत्तरी राज्यों, जिन्हें संघ के रूप में जाना जाता है, और दक्षिणी राज्यों के बीच एक संघर्ष था जो संघ बनाने के लिए अलग हो गए थे। युद्ध मुख्य रूप से गुलामी और राज्यों के अधिकारों के मुद्दों पर था। इस अवधि के दौरान लिंकन का नेतृत्व संघ को बनाए रखने और अंततः गुलामी के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण था। गेटिसबर्ग, एंटीटैम और फोर्ट सुमेर जैसी प्रमुख लड़ाइयां युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ थीं। अप्रैल 1866 में एपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में संघीय जनरल रॉबर्ट आई ली के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ। गृहयुद्ध का राष्ट्र पर गहरा दुखद रूप से 14 अप्रैल 1867 को जॉन विल्क्स बूथ द्वारा उनकी हत्या कर दिए जाने पर लिंकन का जीवन छोटा हो गया। उनकी मृत्यु ने राष्ट्र को शोक में छोड़ दिया, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। लिंकन का जीवन दृढ़ता, दूरदर्शिता और नैतिक साहस की शक्ति का प्रमाण है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में अपनी भूमिका तक अब्राहम लिंकन की कहानी आज भी गूंजती है, हमें स्वतंत्रता और समानता के स्थायी मूल्यों की याद दिलाती है। युद्ध ने न केवल लिंकन के संकल्प का परीक्षण किया, बल्कि पूरे राष्ट्र के धैर्य का भी। अत्यधिक रक्तपात और पीड़ा के बावजूद इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का मार्ग प्रशस्त किया। इस अशांत समय के दौरान लिंकन की दृष्टि और नेतृत्व ने अमेरिकी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने हमेशा के लिए राष्ट्र के पाठ्यक्रम को बदल दिया। गृहयुद्ध के बाद का समय संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पुनर्निर्माण और उपचार का काल था। 1861 से 1877 तक चलने वाले पुनर्निर्माण युग का उद्देश्य दक्षिण का पुनर्निर्माण करना और पूर्व में गुलाम बनाए गए लोगों को समाज में एकीकृत करना था। पुनर्निर्माण के लिए लिंकन का दृष्टिकोण सुलह और पुनर्निर्माण का था, लेकिन उनकी हत्या ने यह कार्य उनके उत्तराधिकारियों पर छोड़ दिया। संविधान में 13वां, 14वां और 15वां संशोधन इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे, जिसने गुलामी को समाप्त कर दिया, नागरिकता प्रदान की और अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए मतदान के अधिकार सुरक्षित किए। प्रगति के बावजूद यह युग महत्वपूर्ण चुनौतियों से चिह्नित था, जिसमें दक्षिणी राज्यों का प्रतिरोध और जिम क्रो कानूनों के रूप में जाने जाने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों का उदय शामिल था। गृहयुद्ध और पुनर्निर्माण की विरासत अमेरिकी समाज और समानता और न्याय के लिए उसके चल रहे संघर्ष को आकार देती रहती है। जैसे ही राष्ट्र अपनी नई पहचान से जूझ रहा था, अनगिनत व्यक्तियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पदभार संभाला कि स्वतंत्रता और समानता के वादे व्यर्थ न जाएं। युद्ध की राख से लचीलापन और साहस की कहानियां सामने आईं, जो बेहतर भविष्य के लिए लड़ने वालों की अदम्य भावना को उजागर करती हैं। उपचार का मार्ग बाधाओं से भरा था, लेकिन यह पुनर्निर्माण और खुद को
फिर से परिभाषित करने के लिए दृढ़ संकल्पित राष्ट्र की स्थायी ताकत का भी प्रमाण था। पुनर्निर्माण युग ने भविष्य के नागरिक अधिकार आंदोलनों की नींव रखी, हमें याद दिलाया कि समानता की यात्रा जारी है। इस अवधि के संघर्ष और विजय दृढ़ता के महत्व और न्याय की स्थायी खोज की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। एक संयुक्त राष्ट्र के लिंकन के सपने ने, हालांकि परीक्षण किया गया, पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि प्रतिकूलता के बावजूद स्वतंत्रता और समानता के आदर्श प्रबल हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको इतिहास में यह गोता लगाना अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अगली बार तक उत्सुक रहें और अतीत की खोज करते रहें।